नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलय्या अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फ़कान मई फ़िल जन्ना औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व सलाम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामईन इज़ाम, प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों और हमारी प्यारी माँ और बहनों, ये जलसा सीरतुन नबी है। बड़ी अहमियत का हामिल है यह जलसा। आज उम्मत मुस्लिमा का हाल ये है कि जलसों को लोगों ने रस्म समझ रखा है। जलसे में शुरू से आखिर तक शिरकत नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो दूसरी मशगूलियात में मशगूल रह करके सुनी अनसुनी कर देते हैं। वो बाज़ों को देखा गया जलसे सीरतुन नबी में आए हुए हैं और उनके सर पर टोपी भी नहीं है। बाज़ों को देखा गया कि जलसे सीरतुन नबी के प्रोग्राम में बैठे हैं और मसाला और दूसरी अशिया के अंदर मुलव्विस हैं। बाज़ों को देखा जाता है कि आए हैं जलसे सीरतुन नबी के अंदर और मोबाइल के जरिए से शायर की, आलिम की तस्वीर कशी कर रहे हैं। प्यारे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, ये सब चीजें नाजेबा हैं। जरा गौर कीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रात सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठते थे, इतने अदब के साथ बैठते थे जैसा कि आपने सुना होगा कि चिड़िया सर पर बैठ जाती थी और उसको एहसास नहीं होता था कि हम किसी इंसान के सर पर बैठे हुए हैं या किसी दरख्त की शाख पर बैठे हुए हैं। जलसे सीरतुन नबी में बैठना और इसमें बयान करना और सुनना, ये बहुत बड़ी इबादत है। जो शख्स अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके ऊपर ईमान लाया है, उसी के बारे में उसको पता ना हो तो मेरे भाई, मेरे ईमान का हाल क्या होगा? मेरे ईमान का हाल क्या होगा? इसलिए जलसे सीरतुन नबी को बड़े एहतमाम के साथ मुनअक़िद करना चाहिए। और इस जलसे के अंदर आने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को निहायत इस्तेहज़ार के साथ, इखलास के साथ नबी की बातों को सुनाना चाहिए और सुनने वालों को अदब के साथ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनना चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूं, टाइम हमको सिर्फ 20 मिनट कर दिया गया है और मैं इस सिलसिले में 3 बातें बताना चाहता था, लेकिन देखिए कहां तक बात पहुंचती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनना अदब के साथ और नाम लेना अदब के साथ। आइए, आप हज़रात नमाज पढ़ते हैं, सब नमाजी हैं। 4 रकात वाली नमाज पर आप 2 रकात पर बैठे, उसे कहते हैं क़ादे ऊला। क़ादे ऊला में क़ादे ऊला वाजिब है और इस क़ादे ऊला में तशहुद का पढ़ना वाजिब है। तशहुद पढ़ने के बाद मुसल्ली 2 रकात पर तशहुद पढ़ने के बाद तशहुद खत्म हो जूं ही उसको खड़ा हो जाना चाहिए। अब अगर कोई शख्स तशहुद पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ने लगे, दुरूद शरीफ पढ़ ले और उसे ख्याल आ जाए कि तो 2 रकात की नमाज थी, मैं और तशहुद पढ़ना था, दुरूद शरीफ पढ़ लिया है, तो अब इमाम अइम्मा हजरात फरमाते हैं कि अब इसको खड़े हो करके 2 रकात पूरी करनी है और 2 रकात पूरी करने के बाद अब इसको सजदे सहव करना है, सजदे सहव करना है। दुरूद शरीफ अगर उसने पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद या इसके आगे पढ़ गया तब भी सजदे सहव करना पड़ेगा, और अगर उसने सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद पढ़ा
तब भी सजदे सौ करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला और याद आ गया कि ये दूसरी रकात है और खड़ा हो गया, तो अब उसे सजदे सौ नहीं करना पड़ेगा। इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से इस बात का सवाल किया गया कि आप तो अल्लाहुम्मा सल्ली पर सजदे सौ वाजिब नहीं करते और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद तक पढ़ दे या उसके आगे पढ़ दे तो सजदे सौ वाजिब कर देते हैं। कौन सा जुर्म किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले लिया। इमामे, सुनो मुसलमानों, मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों दोस्तों और हमारी प्यारी माँ बहनों, इमाम आदम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, इस शख्स ने कादे ऊला पर तशव्वुद के बाद 2 दुरूद शरीफ पढ़ा है और नबी का नाम लिया है। इसने गफलत के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया है। इसके जुर्माने में, इसकी सजा के अंदर इसको आखिर में सजदे सौ करना पड़ेगा। नमाज जैसी मुकद्दस इबादत के अंदर नबी का नाम गफलत से लिया जाए, सजदे सौ वाजिब हो जाता है। अब मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों दोस्तों गौर करो, हमारा हाल क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आते दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते। मुसलमानों, जितने लोग बैठे हुए हो, हर आदमी इरादा करे, जो भी वाइज जब भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेगा, हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना है। कहेंगे इंशाअल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना है। प्यारे भाई बुजुर्गों दोस्तों, बड़ी अहमियत का हामिल है जलसा। आइए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं आपके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से 2 अकीदे बयान करूंगा और तीसरी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा और आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बारे में होगी। आइए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अकीदे के ताल्लुक से एक अहम बात जिसको अल्लाह ने बयान फरमाया है, नबी ने बयान फरमाया है, उस अकीदे की बात को सुनो, दिल की गहराइयों में बिठाओ और अपने जहन को और अपने दिल को उस पर आमादा करो। अगर उसमें जर्रा बराबर शक पैदा करोगे तो याद रखना, खुदा की वहदानियत का इकरार करने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अकीदे के ताल्लुक से अगर शक है तो ईमान अल्लाह के यहाँ मोतबर नहीं होगा। और जब ईमान मोतबर नहीं होगा तो याद रखना, डंके की चोट पर कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होगी। कोई भी सादे सवाब, कोई भी नेकी अगर आपको देना चाहेगा, याद रखना कोई नेकी आपको फायदा नहीं पहुंचाएगी और न कोई अमल आपको फायदा पहुंचाएगा। कौन सा है वो अकीदे की बात? अकीदे की बात यह है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल से हैं। जब नस्ल से हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान हैं। ये बात कोई आलिम नहीं कहता, ये बात कोई मुफ्ती नहीं कहता, बल्कि खालिक कायनात जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाया और आदम की नस्ल से पैदा फरमाया, अल्लाह जानता था कि कुछ लोग खड़े होंगे जो मोहब्बत और अकीदत के अंदर गुलू में मुब्तला हो जाएंगे और गुलू में मुब्तला होने के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत का इनकार करेंगे और वो कहेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान नहीं थे। इसलिए अल्लाह ने अपने कुरान मुक़द्दस के अंदर ये बात नबी के जरिए से कहलाई कि आप कह दीजिए, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, आप फरमा दीजिए कि मैं तुम ही जैसा इंसान हूं, मैं तुम ही जैसा इंसान हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना सज्जदु उल्टी आदम, फरमाया मैं क़यामत के मैदान में आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद का मैं क्या होऊंगा? सरदार करार दिया जाऊंगा। अना सज्जदु उल्टी आदम, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल के जितने लोग होंगे उनका मैं सरदार होऊंगा। पता क्या चला? ये हदीस ही बताती है कि नबी ने फरमाया मैं भी आदम की औलाद हूँ। ये अलग बात है कि अल्लाह ने हमको पैगंबर बनाया है। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान है, इंसान ही नहीं बल्कि अकमल इंसान है, इंसान ही नहीं बल्कि अफजल बशर है।
तमाम इंसानियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे अफजल कहा गया है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल इंसान है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी नस्ल में जितने लोग आए हैं उनमें कोई न कोई कमी है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किसी किस्म की कोई कमी नहीं पाई जाती। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमतौर से होता है हम आप गुस्सा करते हैं, गुस्सा होता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जात के ताल्लुक से कभी भी गुस्सा नहीं आया। जहां पर दीन के ताल्लुक से अगर दीन की तौहीन हुई, दीन की हुर्मत पर पामाल की गई, तो उस मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आया। और इतना गुस्सा आया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्सा होते थे तो ऐसा लगता था आपके चेहरे अनवर पर सुर्ख अनार को निचोड़ दिया गया है। इतना सुर्ख हो जाता था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के एतबार से गुस्सा होते थे, इसके अलावा आप गुस्सा नहीं होते थे। अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो बचपन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा कि तूने ये काम क्यों किया, और कभी ये नहीं कहा ये काम तुमने क्यों किया। कभी ये सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं किया। गौर कीजिए, एक शख्स बचपन की जिंदगी में नबी की सोहबत में रह रहा है, क्या उससे गलती नहीं होती, क्या उससे चूक नहीं हुई, लेकिन कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से, जाती गुस्से की बुराई में मुब्तला नहीं हुए। मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान है, कामिल इंसान है, लेकिन साथ साथ अफजलुल इंसान है, अफजल बशर हैं, जो फजीलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अता फरमाई है। मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सज्जदुर रसूल खातमुन नबीयीन नबीजुल अंबिया है। जब नबीजुल अंबिया है तो तमाम नबी से बढ़कर मकाम आपका है। इंसान होने के साथ तमाम नबियों से बढ़कर मकाम आपका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है। सवालात अंबिया आए, उन तमाम नबियों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहर लगाई है। आप खातमुन नबीयीन है, आपके बाद पैगंबर नहीं आया। सिलसिले के एतबार से आप बाद में आए हैं, लेकिन इब्तिदार के लिहाज से अल्लाह रब्बुल आलमीन को अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजना न होता, दुनिया में भेजना न होता तो ये कायनात न बनाई जाती, आदम न पैदा किए जाते, चांद सूरज न बनाया जाता, इस दुनिया को पार्क न बनाया जाता, इस दुनिया को लहलहाता हुआ न बनाया जाता। यह सब सदका है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सदका है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसलिए मुसलमानों इस बात को समझो कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान है। आज जो लोग 1400 साल बाद पैदा हुए, मोहब्बत में गुलू करते हुए इंसानियत से खारिज करते हैं, वो आप पूछिए, अबू बकर से पूछो किसकी मोहब्बत की थी, किसको दोस्त बनाया था। उमर से पूछो किसके हाथ पर ईमान लाए थे। उस्मान से पूछो किसके दस्ते मुबारक पर ईमान लाए थे। अली से पूछो किसके दस्ते मुबारक पर ईमान लाए थे। खदीजा से पूछो उनको औलाद किससे पैदा हुई है। अम्मी जान आयशा से पूछो उनका निकाह किससे हुआ है। उम्मे सलमा से पूछो उनका निकाह किससे हुआ। ज़ैनब से पूछो उनका निकाह किससे हुआ। ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा से पूछो उनका निकाह किससे हुआ। 11 खवातीन है, 11 कबीले की है, वो सब इस बात की गवाह है, इस बात की शाहिद है कि मेरा निकाह एक इंसान से हुआ है जो सज्जदुर रसूल है, खातमुन नबीयीन है, सादिक और अमीन है, जिसके सदक़े में कायनात बनाई गई। दलील है इस बात की, ये दलाल है। इन दलाल की बुनियाद पर मुसलमानों अपने अकीदों को मजबूत कर लो कि हम मानते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान है, लेकिन इंसान मानने के साथ हमारा अकीदा है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत में कामिल
और पूरी इंसानियत में अफजल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को इस अकीदे को समझने की और इस पर यकीन करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, ये एक अकीदा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान है, हम उनको इंसान मानते हैं और मुसलमानों को मानना है। मानने के साथ यह बात भी अकीदे में रखनी है कि वो कामिल इंसान है, अफजल इंसान है, और इंसान ही नहीं बल्कि तमाम नबियों के सरदार हैं। वो इंसानों इस उम्मत के इमाम नहीं बल्कि तमाम पिछले नबियों के इमाम हैं और पिछली तमाम उम्मतों के इमाम हैं। कुरान ने ऐलान किया है, ऐ आदम तुमको मोहम्मद पर ईमान लाना है, ऐ नूह तुमको मोहम्मद पर ईमान लाना है, ऐ ईसा तुमको मोहम्मद पर ईमान लाना है, ऐ याकूब तुमको मोहम्मद पर ईमान लाना है। कुरान कहता है अल्लाह ने वादा लिया तमाम नबियों से, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तुम सब के सब लोगों को जरूर भी जरूर नबी आखिरुज़्ज़मा पर ईमान लाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें समझने की तौफीक नसीब फरमावे। दूसरा अकीदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत फरमा गए, दुनिया से रुखसत फरमाए हैं, लेकिन मदीनतुल मुनव्वरा में अम्मी जान सज्जदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में वो हयात है, वो हयात है, जिंदा है, और उनको जिंदगी ऐसी ही दी गई है जैसे वो इस दुनिया में जिंदा थे। अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस फानी दुनिया से निकाल करके अम्मी जान आयशा के हुजरे में कब्र के अंदर मदफून करके वो जन्नत की कियारी है। हुजरे आयशा जन्नत की कियारी है। गोया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जन्नत के अंदर बाहयात है, और हयात ऐसी है कि नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं। ये सारे उमूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अतहर में करते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई सच्चा आशिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र अतहर के पास पहुंचे और दरखास्त करे, ऐ नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो दुनिया में किसी भी गोशे में होते थे, आप पर दुरूद भेजते थे, सलाम भेजते थे, ऐ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तो रोजे पर आ गए हैं, जी चाहता है कि मुसाफहा कर ले, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह हुक्म देगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ निकालेंगे, मुसाफहा भी करेंगे। और मुसलमानों याद रखना, जो मुसलमान दुनिया के किसी गोशे से अपना सलाम मदीनतुल मुनव्वरा को भेजता है, जब नबी को आप तुम्हारा सलाम पहुंचता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उस उम्मती को सलाम का जवाब भी देते हैं, सलाम का जवाब भी देते हैं। और याद रखना, इस फानी दुनिया के अंदर नबी का जो दीन था, नबी का जो मिशन था, जो उम्मती नबी के दीन के मिशन को लेकर के चल रहा है, नबी के दीन पर अमल कर रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुकद्दस उस उम्मती की तरफ खुसूसन मुतवज्जे है और उसकी तरफ तवज्जो रहती है, अल्लाह से इल्तिजा करती रहती है, परवरदिगार आलम मेरे इस उम्मती की मदद फरमा। प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, कुछ लोग हैं जो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए, इंतकाल कर गए, अभी इंतकाल कर गए। नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हैं, हयात हैं, लेकिन अपनी कब्र अतहर से बाहर नहीं निकलते हैं, कब्र अतहर में है। उम्मत के आमाल नबी पर पेश किए जाते हैं, उम्मत का सलाम नबी पर पेश किया जाता है। मुसलमानों, हर दोशम्मा और जुमेरात को उम्मत के अमाल नबी आखिरुज़्ज़मा के पास पेश किए जाते हैं। इसलिए मुसलमानों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, अपनी जिंदगी को बनाने और अपनी जिंदगी को संवारने की फिक्र कीजिए। बनाने और संवारने की जरूरत क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया की रहमत बना करके भेजा। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन है,
दुनिया के जर्रे जर्रे का पालनहार है, दुनिया की हर छोटी बड़ी मखलूक का पालनहार है। ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत दुनिया के जर्रे जर्रे पर हावी है, दुनिया की हर मखलूक पर हावी है, इंसानों पर हावी है, जिन्नातों पर हावी है, फरिश्तों पर हावी है। आप रहमतुल लिल आलमीन है। किसी आलिम ने नहीं कहा बल्कि खालिक कायनात ने कहा है। पता चला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक अमल, आपकी एक एक अदा, आपकी एक एक सुन्नत पूरी कायनात के लिए रहमत है। जब तक नबी के दीन का तज़किरा होता रहेगा, नबी पर ईमान लाने वाला अपने परवरदिगार का नाम लेता रहेगा, उस वक्त तक यह इंसान भी बाकी रहेगा, कायनात बाकी रहेगी। जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाला कोई न होगा और होगा लेकिन अल्लाह का नाम नहीं लेगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी कायनात को खत्म फरमा देगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अहद करके उठो कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो मजबूत अकीदे हैं उनको जान करके हमें अमल करना है। 10 मजबूत अकीदे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, उन 10 को जान करके उसके मुताबिक अपने अकीदे को बनाओ। दूसरी चीज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने का एहतमाम करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरी सुन्नत को अपनाएगा, मोहब्बत करेगा, वो मुझसे मोहब्बत कर रहा है, जो मुझसे मोहब्बत कर रहा है वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा, मेरे साथ जन्नत में जाएगा। एक बूढ़ी माँ थी, एक तालिब इल्म पढ़ने जाया करता था। जब वो रास्ते से गुजरता तो बूढ़ी माँ उस बच्चे को बुलाती और अपने घर में ले जाती। घर में ले जाने के बाद उसको बिस्किट खिलाती, पानी पिलाती, और जब वो चलने लगता तो उसको पैसे भी देती। रोज का मामूल था, वो रास्ते में बैठी रहती, जब वो निकलता बुलाती, पानी पिला के पैसे दे के रोसत कर देती। एक दिन उस बच्चे ने उस बूढ़ी माँ से कहा, बूढ़ी माँ जरा ये तो बताओ, हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं, कोई जान पहचान नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, आखिर आप मुझको रोजाना अपने घर बुला के बिस्किट भी खिलाती हैं, पानी पिलाती हैं, पैसे भी देती हैं, ऐसा क्यों करती हैं, ऐसा क्यों करती हैं? तो बूढ़ी माँ ने कहा, मुसलमानों गौर से सुनो, बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा अल्लाह ने हमको एक औलाद दी थी, वो अकलौती औलाद थी मेरी, लेकिन जब वो जवान हुई और जवानी के करीब पहुंचने लगी तो अल्लाह ताला ने उसे बुला लिया, वो दुनिया से रहलत कर गया। तो वो मेरा बेटा जो था, उसकी शक्ल, उसकी शबाहत जो थी, हूबहू तेरे ही जैसे चेहरे थे, जैसा तेरा चेहरा वैसे ही उसका चेहरा था। जब मैं तुझको देखती हूँ तो मेरा बेटा याद आ जाता है, और जब तुझको मैं अपने घर बुलाती हूँ तो मैं सोच लेती हूँ कि मेरा बेटा घर में आया है। जब मैं बिस्कुट खिलाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मेरे लाडले को बिस्कुट खिला रही हूँ, और जब मैं पानी पिलाती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं अपने बेटे को पानी पिला रही हूँ, पैसे अपने बेटे को दे रही हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाह मरकज़हू ने फरमाया, एक बेटा एक बेटे की शक्ल में है तो बूढ़ी माँ अपना बेटा समझ करके प्यार कर रही है। मुसलमानों, अगर उम्मती अपना चेहरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा चेहरा बना ले, अपने बाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे रख ले, अपना लिबास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा लिबास कर ले, ये उम्मती नबी की शबाहत अपनाएगा तो क्या खालिक कायनात को इस बंदे पर रहम नहीं आएगा? वो मोहब्बत नहीं करेगा? वो अपने इस उम्मती को, अपने प्यारे हबीब की उम्मती को कि गुनाहियों को माफ करके जन्नत नहीं भेज देगा? मुसलमानों, ये है वो चीज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के अपनाने की है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, सुन्नतों को अपनाने का एहतमाम करें। वक्त नहीं, वरना मैं आपको बताता, चलते चलते मैं 2 सुन्नत बता के जा रहा हूँ, उसको याद कर लो, उस पर अमल करना शुरू कर देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सो करके जागते थे या रात में नींद खुलती थी तो आपकी आदतें शरीफा थी। जब आप करवट लेते थे, जग
करके तो करमन लेते लेते आप अल्लाह का नाम लेते थे, अल्लाह अल्लाह अकबर। जब कलमा पढ़ लेते थे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, और जब सो करके उठते थे तब भी अल्लाह का नाम लेते थे। इरादे करो कि इंशाअल्लाह सोते सोते नींद खुलेगी तो किसका नाम लेंगे? अल्लाह का। और जब सो करके उठेंगे तो किसका नाम लेंगे? अल्लाह का। बाकायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखलाई, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी